अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग अम्मी की तरफ आए हुए थे और अम्मी के घर से भी हम लोग जा रहे हैं मेरी नंद के घर। मेरी नंद के बड़े ससुर मतलब उनके हस्बैंड के दादा की डेथ हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स अभी तक दुआ के लिए नहीं गए थे और हम लोग भी दोबारा दुआ के लिए नहीं जा सके थे, बस फोतकी वाले दिन ही गए थे। तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि चले उनके घर चलते हैं दुआ के लिए। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी नंद के घर। मेरे अब्बू है, मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है और साथ में मेरी छोटी भांजी है। एक ही भांजी है, लेकिन वो कह रही थी कि हाला मैं भी चलूंगी, तो मैंने कहा चलो आ जाओ चलते हैं। ये लोग भी आए हुए थे अम्मी के घर, रात को ही आए थे। जब हम लोग आए तो उसी टाइम ही थोड़ी देर के बाद ये लोग भी आए थे। और मेरी अम्मी नहीं आ सकी बिकॉज वो मेरे हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल खाना बना रही थी, तो इसलिए वो नहीं आई। हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के घर और ये देखिए इनकी फसल माशाल्लाह कितनी अच्छी लगी हुई है। इसी तरह हमारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है इस बार और मेरे पेरेंट्स की भी फसल बहुत अच्छी हुई है। हमारी तरफ तो काफी अरसे के बाद इतनी अच्छी फसल हुई। बस अल्लाह पाक सबको खाना नसीब करें और सबके रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी देर पहले हम लोग घर आ गए थे। घर आके हम लोग ने खाना खाया, मैंने नमाज पढ़ी। अभी मैं बेड में आई हूँ तो मेरी नीस भी साथ आ गई, कहने लगी हाला मेरे हाथों की पिक्चर बनाओ और मेरे बाबा को भेजो कि हुरी ने मेहंदी लगवाई है। इसको मेहंदी, चूड़ियाँ, मेकअप ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। इसको मेरे अब्बू की कजन ने मेहंदी लगाई है तो वो मेरे अब्बू के कजन लेकिन हमारी एज फेलो ही है। उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी तो उनकी मेहंदी देखकर ये उनको कहने लगी कि हाला मुझे भी मेहंदी लगाएं, तो फिर उन्होंने इसको भी मेहंदी लगाई। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी में इसको मेहंदी लगाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। अभी मैं छत पर आई तो मैंने देखा कि ग्राउंड की लाइट्स ऑन थी, बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे। अभी ही उन्होंने फुटबॉल खत्म किया, बस अभी लाइट्स वगैरह ऑफ करके अपने अपने घर जाएंगे। मेरे ख्याल से रात के 11:30 हो रहे हैं या 12 होने वाले हैं। मेरे चाचू जो हैं उनकी फुटबॉल टीम है, वो ट्रेन करते हैं बॉयज को और फिर काफी दूर तक खेलने के लिए भी जाते हैं। गाँव के बहुत सारे बॉयज फ्री ही रहते थे, ऐसे ही एक दूसरे के पास बैठे हुए गप्पे लगाते रहते थे। चाचू ने इनको बिजी रखने के लिए फुटबॉल क्लब स्टार्ट किया। कभी ये लोग शाम को खेलते हैं और कभी कभी ये रात को भी खेलते हैं। ज्यादातर रमजान में ये लोग रात को खेलते हैं या समटाइम मेरे चाचू अगर बहुत लेट जॉब से आए, मेरे चाचू पुलिस में जॉब करते हैं, तो तब भी ये लोग फिर रात को ही खेलते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोगों ने फजर की नमाज अदा की और फिर मैं और मेरी अम्मी बाहर निकले तो मैंने सुना कि मेरे अबू मस्जिद में कुछ पढ़ रहे थे, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया और सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी मेमोरी होगी, चलें आप भी सुने। तो जी सुबह हो चुकी है। अभी मैं आई थी अपनी कज़न के घर, उसके घर के साथ ही मेरे दादा दादी का घर है, तो मैंने सोचा कि इस घर का हाउस टूर आपको दे देती हूँ। ये घर तकरीबन 100 साल पुराना है। यहाँ पर मेरे फादर पैदा हुए, मतलब वो लोग सारे बहन भाई। मैं भी 2 साल तक यहाँ रही, 2 या 3 साल तक। फिर हम लोग जो है अपने घर में मूव हो गए थे क्योंकि ये मोहल्ला है, यहाँ पर गलियां बहुत तंग है, यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती थी, तो फिर सबने रोड के पास घर बना लिए, तो सब लोग उधर मूव हो गए। जब मेरी
कजन इस घर के पास भी आकर आई तो फिर वो इस घर को लुक आफ्टर करने लगी। ये वो रूम है जिस रूम में मैंने अपने बचपन के 2 साल गुजारे हैं और आई थिंक यही मेरी कजन का बेडरूम है। शायद वो लोग रात को यहाँ सोते हैं लेकिन दिन में वो अपने घर ही रहती है। और लेकिन फिर भी उसने इस घर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, और बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखती है। ये रूम है जहाँ पर मेरी दादी रहा करती थी और इस जगह पर ही उनकी चारपाई हुआ करती थी। और वो जो पीछे आप अलमारी देख रहे हैं वहां पर ही मेरी दादी का सारा पेपर वर्क हुआ करता था। वो पैसे वगैरह यहाँ पर ही रखा करती थी। और ये जो विंडो के आगे कर्टन लगा हुआ है, इस कर्टन को वो साइड पर कर देती थी और विंडो खोल देती थी और बाहर देखती रहती थी कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग। और बहुत अच्छा टाइम था यहाँ पर। जब भी हम लोग आते थे बहुत अच्छा टाइम गुजरता था और मैं अपने दादा दादी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करें। बाकी मैं आपको बर्तन वगैरह भी दिखा देती हूँ। ये बर्तन जो है ये मेरी कजन ने न्यू रखे हैं, पहले यहाँ ओल्ड बर्तन हुआ करते थे। ये काफी बड़ा रूम है लेकिन बिल्कुल ठीक है, अपनी सही हालत में है माशाल्लाह। और जी ये जो है ये हमारा सिटिंग रूम हुआ करता था। यहाँ पर एक डोर है, उसकी बैक साइड पर एक बालकनी बनी हुई है, सीढ़ियां हैं जो गली में उतरती हैं। हमारे घर जो भी गेस्ट आता था वो इसी तरफ से आता था। यहाँ पर सोफे वगैरह रखे हुए हुआ करते थे। अभी मेरी कजन ने इसको डाइनिंग रूम बना दिया हुआ है। मैं आपको डोर खोल के बाहर का व्यू दिखाना भूल गई, जल्दी में ही वीडियो बनाई थी इसलिए जो है मैं सही डिटेल से नहीं बना सकी। जिनकी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको दिखा दूंगी। देखिए यहाँ सब कुछ कितना पुराना है, ये अलमारियां कितनी पुरानी हैं, डोर्स, वायरिंग, इवन दो ये जो कर्टन्स हैं ये भी मैं अपने बचपन से देख रही हूँ लेकिन स्टिल सब कुछ माशाल्लाह अपनी असली हालत में है। मेरी कजन ने सब कुछ बहुत अच्छे से रखा हुआ है। बाकी ये जो पिक्चर्स हैं ये कुछ मेरे अब्बू की शादी की हैं, कुछ चाचू की शादी की हैं, ये भी मेरे बचपन से ही यहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर ही छोड़ गए थे, कुछ जो है वो ले गए थे, लेकिन जो पुरानी चीजें यहाँ थी वो अभी तक यहाँ ही है। मेरी कजन ने संभाल के रखी बिकॉज उसकी भी तो अटैचमेंट है ना इन चीजों के साथ। बाकी ये मेरे दादा अब्बू की पिक्चर है, ये मैं घर लेकर जाऊंगी, इसकी एडिटिंग वगैरह करवा के इसकी फ्रेम करवाऊंगी इंशाल्लाह। और जी ये स्टोर रूम है जो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। जो दादी की चारपाई थी उसके साथ ही ये डोर है और ये काफी बड़ा रूम है लेकिन अभी मैं नहीं जा रही बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। चले अभी मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ और किचन दिखाती हूँ। ये हमारा किचन हुआ करता था। यहाँ पर मेरी कजन ने एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखा हुआ है लेकिन वो इस किचन को यूज नहीं करती, वो अपने घर वाला किचन यूज करती है। उसने इस घर में अपने जहेज का सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पर भी शायद उसके जहेज की ही चीजें रखी हुई हैं। यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा भी अभी तक है और ये जो इसने स्टोव रखा हुआ है इसका स्टोव अभी पैक है लेकिन यहाँ पर ही हमारा दूसरा स्टोव हुआ करता था जो हम गैस स्टोव हुआ करता था जिस पर हम लोग कुकिंग करते थे। और ये एक गैलरी सी बनी हुई है, यहाँ मेरे अब्बू और चाचू अपना बाइक खड़ा किया करते थे और साथ में यहाँ वॉशिंग मशीन और इस्त्री वाला टेबल भी हुआ करता था और साथ ही यहाँ टॉयलेट बाथ भी है। और जो ये रूम है ये जानवरों का रूम हुआ करता था और गेट के बिल्कुल साथ ही लेफ्ट साइड पर यहाँ एक तंदूर हुआ करता था। मैं आपको बाहर गली का व्यू भी दिखा देती हूँ। देखिए ये गलियां कितनी तंग हैं और ये तंग गलियां ही हमारे यहाँ से मूव होने की रीजन थी, वरना शायद हम लोग किसी घर को रेनोवेट करवाते और यहाँ ही रहते। अभी मैं वापस आ गई हूँ अम्मी के घर में और अम्मी ही गई थी और जब हम लोग वापस आए तो अम्मी ने एक देसी मुर्गा ज़बह करवाया मेरे हस्बैंड के लिए और जैसे ही मुर्गा ज़बह होता गया तो फौरन इतने सारे कवे आ गए। अभी तो कम है, थोड़ी देर के बाद और ज्यादा हो गए थे। मैं इतनी ज्यादा हैरान हुई कि 2 मिनट भी नहीं हुए मुर्गे को ज़बह हुए और कितने जल्दी कवे इकट्ठे हो गए हैं। और ये सामने मेरी अम्मी का छोटा सा गार्डन है। मेरी अम्मी को गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए वो प्लांट्स वगैरह लगाती रहती है। तो जी अभी रात हो गई है, हम लोग अम्मी के घर से वापस आ गए लेकिन घर जाने से पहले हम लोग सदर आ गए हैं, हमें कोई काम था। अपना काम करने के बाद हम लोग KFC में आ गए थे, यहाँ से भी हम लोग खाना खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।